हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको आस्तीन की डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसकी लंबाई मैंने 10 इंच रखी है और यहाँ से यहाँ तक 2 इंच लूँगी और इधर की तरफ भी मैं इसको 2 इंच लूँगी। दोनों तरफ मैंने 2-2 इंच लिया है और यहाँ 1 इंच से थोड़ा सा कम लूँगी। अब मैं यहाँ पर लाइन डाल दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर लाइन डाल दूँगी। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको डिजाइन की शेप दूँगी। इस तरीके से मैं इस पर डिजाइन की शेप दे दूंगी। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। मेरे पास इस तरीके से बन जाएगी। अब मैंने इसके आस्तीन के अस्तर वाले दोनों भागों की कटिंग कर ली है। अब मैं इसकी सिलाई करना स्टार्ट करूंगी। सिलाई करने के लिए मैंने नीचे वाले कपड़े को सीधा रखा है और इसके ऊपर इस कपड़े को रख दिया है। अब मैंने इसकी तरफ सिलाई लगा दी है। अब मैं इधर की तरफ इसकी सिलाई लगाऊंगी। दोनों तरफ सिलाई लगा के मैंने नीचे वाला भाग कंप्लीट कर लिया है। अब कंप्लीट करने के बाद में मैं डिजाइन कंप्लीट करूंगी। डिजाइन कंप्लीट करने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है। मैं इसको इसके ऊपर इस तरीके से जमा दूंगी। इस तरीके से जमाने के बाद में मैं इसको सीधा कर दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पर इसकी किनार पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इसके चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी। इसकी डिजाइन के चारों तरफ मैं सिलाई लगा के कंप्लीट कर लूँगी। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में सिलाई के चारों तरफ में एक इंच जगह छोड़ते हुए चारों तरफ इसकी कटिंग कर दूंगी। बराबर बराबर से मैं इस पर कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से मैं इसकी कटिंग करके इसको कंप्लीट कर लूँगी। कटिंग करने के बाद में मैं बीच वाले भाग पर भी इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ से मैं इसकी सिलाई की जगह पर कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं इसकी कटिंग करके कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर इस पर छोटे छोटे से कट्स लगाऊंगी ताकि हमारी सिलाई अच्छे से जम सके। इस तरीके से मैं यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा दूँगी। और ध्यान रहे कि यहाँ पर मेरे को कट ज़रूर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कट लगाने से अच्छी फिनिशिंग आती है। दोनों तरफ मैं इसी तरीके से कट लगाऊंगी। कट लगाने के बाद में मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी किनार पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। चारों तरफ मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। इस पर चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद में मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। इस तरीके से मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करने के बाद में मैं इसकी किनार पर एक सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इसकी किनार पर एक सिलाई लगाऊंगी। अब मैं इस पर डिजाइन्स बनाने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है। इस कपड़े को मैं यहाँ पर दोनों तरफ फोल्ड करते हुए बीच में से एक फोल्ड और कर दूंगी। इस तरीके से अब मैं इसकी किनार पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करते हुए इसकी किनार पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इसकी दोनों तरफ सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लूँगी। कंप्लीट करने के बाद में मैं इस तरीके से इसके 1.5 इंच के टुकड़े कर दूँगी। टुकड़े करने के बाद में मैं इसको इसकी किनार पर रखते हुए इस पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इसकी किनार पर रखते हुए इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। इस तरीके से मैं इसको डबल करते हुए कुंदों को और इसकी किनार पर लगा दूंगी। इस तरीके से नीचे की तरफ मैं इनको रखूंगी और इस पर सिलाई लगाऊंगी। चारों तरफ मैं इसी तरीके से सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं चारों तरफ इस पर सिलाई लगाते हुए इनको कंप्लीट कर लूंगी। कंप्लीट करने के बाद में मैं इस पर डबल सिलाई लगाऊंगी। थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए मैं इस पर डबल कर दूंगी। इस तरीके से मैं इस पर डबल सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं इस पर डबल सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लूँगी।
अब मैंने रेडीमेड डोरी ली है और मैं यहाँ पर छोटे से पिन की सहायता से इसको कुंदों में लगा दूंगी। इस तरीके से मैं सभी कुंदों में इस डोरी को लगाऊंगी। एक एक करके मैं सभी कुंदों में डोरी को लगाऊंगी। इस तरीके से मैं सभी कुंदों में डोरी को लगा दूंगी। इस तरीके से डोरी कंप्लीट कर लूँगी और मैं नीचे की तरफ इस पर फुंदे लगाऊंगी। यहाँ पर लटकन लगाने के लिए मैं यहाँ पर कपड़े को डबल कर दूंगी। कपड़े को डबल करने के बाद में मैं यहाँ पे इसको रखते हुए डोरी को इस तरीके से रखूँगी और यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी और तिरछी सिलाई लगा दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर तिरछी सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद में मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से कटिंग करते हुए मैं इसको सीधा करूंगी। इस तरीके से मैं इसको सीधा करते हुए कंप्लीट कर लूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर 2 लटकन लगाऊंगी। इस तरीके से मैं आस्तीन कंप्लीट करूंगी।